हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आंसर की ऑफसेट जनवरी 2021 या आप कहें फरवरी 2021 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। आंसर की हम डिस्कस करेंगे। आपका जो दिसंबर मंथ का सिलेबस है जिसमें इफ आई वर यू और द बैगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कुछ एक टॉपिक्स थे, वहीं से ये आपका जो सेट अवसर ऐप पे अपलोड किया गया, आपका पेपर डाला गया, इन्हीं लेसन्स में से, इन्हीं चैप्टर्स में से आया है। हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वाई वर द पीपल लुकिंग फॉर द इंट्रूडर। लोग इंट्रूडर की, घुसपैठिए की तलाश क्यों कर रहे थे? चॉइसेस हैं: ए बिकॉज ही हैड अ चार्ज ऑफ थेफ्ट, बी बिकॉज ही हैड रॉब्ड अ बैंक, सी बिकॉज ही हैड कमिटेड अ मर्डर, और डी बिकॉज ही हैड रन फ्रॉम द जेल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, बिकॉज ही हैड कमिटेड ए मर्डर, क्योंकि जो इंट्रूडर था उसने एक हत्या की थी, उसने एक मर्डर किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वी ब्लैंक डू और डाई, और शोइंग डिटर्मिनेशन ये ब्रैकेट में एग्जामिनर ने क्लियरली यहां पर मेंशन किया हुआ है। सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन की बात है, डिटर्मिनेशन की बात है, प्रॉमिस, ऑर्डर, कमांड, कंपल्सन की बात है, तो फिर उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ हम विल का यूज करते हैं। यहां शोइंग डिटर्मिनेशन बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, इसलिए हम वी के साथ में विल का यूज करेंगे। शैल का यूज अगर हम करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो यहां चॉइसेस दी गई हैं, ए शैल, बी विल, सी मे, डी माइट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी विल। वी विल डू और डाई क्यों आया? क्योंकि डिटर्मिनेशन यहां पर शो किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ डिड ओल्गा हेल्प द बैगर। जो सर्जरी की मेड थी ओल्गा, उसने बैगर की किस तरीके से हेल्प की? बैगर लश्कोफ, किस तरीके से ओल्गा ने हेल्प की? चॉइसेस हैं, ए बाय गिविंग हिम फूड, बी बाय गिविंग हिम मेडिसिन, सी बाय चॉपिंग वुड फॉर हिम, डी नन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, बाय चॉपिंग वुड फॉर हिम। उसके लिए लकड़ियां चॉप करके, लकड़ियां काट करके ओल्गा ने बैगर की हेल्प की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस हु सेड दिस। यहां पर जो जेरार्ड है, इफ आई वर यू जो आपका लेसन है वहां से यह क्वेश्चन लिया गया है। जेरार्ड है, वो इंट्रूडर से बात कर रहा है, बोलता है एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस। यहां वो थोड़ा सा सार्कास्टिक नजर आता है, कटु नजर आता है, और उस अंदाज में जो इंट्रूडर है वो कहीं भी किसी भी प्रकार से सिंपैथेटिक नजर नहीं आता है। तो एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस हु सेड दिस, यहां पर पूछा गया है ये किसने कहा? तो यहां चॉइसेस आपकी दी गई हैं, ए द इंट्रूडर, बी द सर्जेंट, सी जेरार्ड, और डी नन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी जेरार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स्ड लश्कोफ टू बी ए बैगर। लश्कोफ को किसने फोर्स किया, किसने मजबूर किया बैगर बनने के लिए? ए क्वाई ग्रुप, जो उसका म्यूजिक वाले जो लोग थे उनका ग्रुप था, बी हिज सर्कमस्टांसिस, सी हिज एम्प्लॉयर, डी नन। आपका करेक्ट आंसर होगा बी हिज सर्कमस्टांसिस। उसके हालातों ने लश्कोफ को मजबूर किया बैगर बनने के लिए। आई लाइक हर ब्लैंक, शी इज लेबोरियस। आई लाइक हर, ब्लैंक से पहले का आप सेंटेंस देखते हैं, मैं उसे लाइक करता हूं। क्यों करता हूं? आंसर अगर हम देंगे तो बिकॉज से देते हैं।
चॉइसेस की बात की जाए, ए सो, बी बट, सी दैट, डी बिकॉज, तो यहां आपके ब्लैंक में आएगा बिकॉज आई लाइक हर बिकॉज शी इज लेबोरियस। मैं उसे पसंद करता हूं क्योंकि वो मेहनती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु डिडंट गिव आर्म्स टू द बैगर, बैगर को भीख किसने नहीं दी। चॉइसेस हैं, ए सर्जई, बी पीपल ऑन द रोड, सी सर्जईज मेड सर्वेंट, डी नन। करेक्ट आपका आंसर होगा ए सर्जई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई वॉज लश्कोफ रिमूव्ड फ्रॉम द क्वायर, जो म्यूजिकल ग्रुप था, जो क्वायर था, वहां से लश्कोफ को क्यों निकाला गया। चॉइसेस हैं, ए ड्यू टू हिज वीकनेस, बी ड्यू टू हिज ड्रंकननेस, सी वीक बॉडी, डी पुअर हेल्थ। आपका करेक्ट आंसर होगा ड्यू टू हिज ड्रंकननेस। ड्यू टू हिज ड्रंकननेस, उसकी शराब पीने की लत की वजह से लश्कोफ को क्वायर से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आई ब्लैंक हिम यस्टरडे, वर्ब की फॉर्म आपको यहां फिल करनी है। चॉइसेस दी गई हैं, ए मेट, बी मीट, सी मीटिंग, डी मीट्स। देखिए, कीवर्ड्स की आप बात करते हैं, पास्ट, लास्ट, बैक, डे, बिफोर, यस्टरडे, ईयर से पहले इन हो, फॉर एग्जाम्पल इन 1980, इन 1995, इन 2021, और एगो। दोबारा सुन लीजिए, पास्ट, लास्ट, बैक, डे, बिफोर, यस्टरडे, ईयर से पहले इन, और एगो। तो वहां आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। इस हिसाब से आप यहां पर आपकी जो ए चॉइस है मेट, वो करेक्ट रहेगी। मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, आई मेट हिम यस्टरडे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, हाउ वॉज द बैगर अर्निंग मनी, जो बैगर था वो कैसे पैसे कमा रहा था। ए बाई टेलिंग फॉल्स स्टोरीज, झूठी कहानियां सुनाकर, बी बाई टेलिंग लाइज, झूठ बोलकर, सी बाई राउजिंग सिंपैथी इन द लिसनर्स, सुनने वालों के मन में अपने प्रति सहानुभूति पैदा करके, सारे ही काम करके वो पैसे कमा रहा था। करेक्ट आंसर होगा डी ऑल, सारे काम करके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हाउ मच मनी डिड सर्जई पे टू द बैगर फॉर कटिंग वुड, सर्जई ने बैगर को लकड़ियां काटने के लिए कितने पैसे दिए। चॉइसेस यहां पर दी गई हैं, ए हाफ ए रूबल, बी 40 कॉपेक्स, सी 35 कॉपेक्स, डी 25 कॉपेक्स। करेक्ट आपका आंसर होगा ए हाफ ए रूबल। एक जो रूबल, रसिया की करेंसी रूबल है, तो इस तरीके से जो करेक्ट आपका आंसर है हाफ ए रूबल, एक रूबल का आधा भाग या आधा रूबल, सर्जई ने बैगर को वुड्स को चॉप करने के लिए, वुड्स को कट करने के लिए, काटने के लिए दिया। करेक्ट आंसर है ए हाफ ए रूबल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ही नेवर ब्लैंक ऑन टाइम, हैबिचुअल एक्शन यहां दर्शाया गया है। ही आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैबिचुअल एक्शन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे। सब्जेक्ट आपका ही है। यहां पर आपको क्या करना है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है कम, उसके साथ आप एस लगा देंगे, बन जाएगा कम्स। चॉइसेस देख लेते हैं, ए विल कम, बी कम, सी कम्स, डी कमिंग। करेक्ट आपका आंसर होगा सी कम्स, ही नेवर कम्स ऑन टाइम। सी चॉइस आपकी करेक्ट यहां पर रहेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिज मैथमेटिक्स ब्लैंक पुअर,
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात की जाए, मैथमेटिक्स इज द नेम ऑफ ए सब्जेक्ट, देखने में प्लूरल फॉर्म नजर आती है, लेकिन ये केवल एक सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर आप इज एम आर में से इज का यूज करेंगे। चॉइसेस देख लेते हैं। ए एन, बी इज, सी आर, डी हैज। तो यहां आपका करेक्ट आंसर रहेगा इज, हिज मैथमेटिक्स इज पुअर। बी चॉइस इज जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा, हिज मैथमेटिक्स इज पुअर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। I said it with bullets. Why did Gerard say this to the intruder? I said it with bullets. Why did Gerard say this to the intruder? यहां पर चॉइसेस की बात की जाए, ए टू किल हिम, बी टू डिस्ट्रैक्ट हिम, सी टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रूडर, डी ऑल। तो यहां आपका करेक्ट आंसर होगा सी, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रूडर। सी, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रूडर। I said it with bullets. Why did Gerard say this to the intruder? Correct answer C choice, to save himself from the intruder. अपने आप को घुसपैठिए से बचाने के लिए जेरार्ड ने यह बात कही। यह रेफरेंस तब आता है जब जेरार्ड कहता है कि जब कंडीशन या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो मैं बुलेट्स का सहारा लेता हूं, मैं बुलेट्स की हेल्प लेता हूं। यहां करेक्ट आपका आंसर होगा टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रूडर। नेक्स्ट आपका यहां क्वेश्चन आता है, रीता इज नॉट ओनली ए सिंगर ब्लैंक ए डांसर। चॉइसेस हैं ए बट, बी एंड, सी ऑल्सो, डी बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन यहां पर रहेगा। रीता इज नॉट ओनली ए सिंगर बट ऑल्सो ए डांसर। डी चॉइस आपकी करेक्ट रहेगी, नॉट ओनली बट ऑल्सो। रीता ना केवल एक सिंगर है बल्कि वो एक डांसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज द स्टोरी इफ आई वर यू अबाउट। इफ आई वर यू जो स्टोरी है, कहानी है, किस बारे में है? ए अबाउट ए प्ले राइट जेरार्ड, बी अबाउट एन इंसिडेंट फ्रॉम ए पोएट्स लाइफ, सी अबाउट ए थीफ, डी नन। करेक्ट आपका होगा आंसर चॉइस ए है, अबाउट ए प्ले राइट जेरार्ड। एक नाटक के लेखक जेरार्ड के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट वाज द इंट्रूडर कैरिंग इन हिज हैंड। घुसपैठिया अपने हाथ में क्या लिए हुए था? चॉइसेस हैं ए स्टिक, बी गन, सी ए नाइफ, डी ए स्वॉर्ड। तो करेक्ट आंसर होगा बी ए गन। इंट्रूडर के हाथ में एक गन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी वॉज लश्कोफ अर्निंग एज ए नोटरी। जो नोटरी होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए ऑथोराइज्ड होते हैं। तो एक नोटरी के रूप में लश्कोफ कितने पैसे कमा रहा था? चॉइसेस हैं ए 25 रूबल्स ए मंथ, बी 35 रूबल्स ए मंथ, सी 45 रूबल्स ए मंथ, डी 20 रूबल्स ए मंथ। करेक्ट आपका आंसर होगा बी 35 रूबल्स ए मंथ। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था,
हाउ डिड जेरार्ड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रूडर? जेरार्ड ने अपने आप को घुसपैठिए से किस प्रकार बचाया? ए, बाय पुशिंग हिम इनसाइड ए कपबोर्ड एंड लॉकिंग इट फ्रॉम आउटसाइड. B, by showing him gun. C, by calling police. D, by shouting. करेक्ट आंसर आपका ए चॉइस है, by pushing him inside a cupboard. जेरार्ड ने इंट्रूडर को एक कपबोर्ड के अंदर, एक अलमीरा के अंदर बंद कर दिया था और उसको बाहर से लॉक कर दिया था. by pushing him inside a cupboard and locking it from outside. लास्ट 20th क्वेश्चन आपसे पूछा गया था. When did the intruder enter Gerard's house? When did the intruder enter Gerard's house? जो घुसपैठिया है जेरार्ड के घर में कब घुसा? चॉइसेस हैं ए, when he was sleeping. B, early morning. C, when he was about to leave his house to deliver props for a rehearsal. एक नाटक की रिहर्सल के लिए प्रॉप्स या सामग्री जब पहुंचाने के लिए जेरार्ड अपने घर से बाहर निकलने वाला था तब. डी, मिडनाइट, आधी रात को. आपका करेक्ट आंसर होगा सी, व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव हिज हाउस टू डिलीवर प्रॉप्स फॉर ए रिहर्सल. स्टूडेंट्स, आप ये सभी क्वेश्चंस और इनके करेक्ट आंसर्स नोट डाउन कर लेंगे, लर्न और रिवाइज करेंगे. हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम्स में भी इन्हीं क्वेश्चंस में से या इनको थोड़ा मोल्ड करके घुमा फिरा कर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं. आज ये वीडियो आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड की गई है. कल हम डिस्कस करेंगे आंसर की ऑफ सेट जनवरी 2021 क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.